धर्म, समाजवाद और लेनिन। भाग 2। क्या धर्म और मार्क्सवाद साथ साथ चल सकते हैं? नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनिधि और आप देख रहे हैं राम या वाम। साथियों, पिछले भाग में हमने समझा कि मार्क्स और लेनिन ने धर्म के बारे में वास्तव में क्या कहा था। हमने देखा कि धर्म जनता की अफीम है का अधूरा उद्धरण दिखाकर किस तरह भ्रम फैलाया गया। लेकिन अब एक नया सवाल सामने आता है। यदि मार्क्सवादी धार्मिक लोगों के दुश्मन नहीं हैं, तो फिर इतिहास में कई समाजवादी देशों में चर्च से टकराव क्यों हुआ? क्या इसका मतलब यह है कि सत्ता में आते ही हर समाजवादी व्यवस्था धर्म को खत्म करना चाहती है? साथियों, यही वो जगह है जहां इतिहास को आधा पढ़ाया जाता है और आधा इतिहास अक्सर सबसे बड़ा झूठ बन जाता है। सबसे पहले रूस की बात करते हैं। 1917 की रूसी क्रांति से पहले रूस में केवल जार का शासन नहीं था, उसके साथ एक शक्तिशाली चर्च भी था, जो राजशाही को ईश्वर की इच्छा बताकर जनता से आज्ञाकारिता की मांग करता था। किसानों से कहा जाता था, गरीबी तुम्हारी किस्मत है। मजदूरों से कहा जाता था, दुख सहो, स्वर्ग मिलेगा। और जार को बताया जाता था, तुम्हारा शासन ईश्वर ने बनाया है। अब सोचिए, यदि कोई धार्मिक संस्था सीधे सीधे शोषणकारी सत्ता का हिस्सा बन जाए, तो संघर्ष किससे होगा? धर्म से या उस राजनीतिक गठजोड़ से जिसने धर्म को सत्ता का हथियार बना दिया? यही फर्क समझना जरूरी है। लेनिन ने चर्च की राजनीतिक शक्ति का विरोध किया था, लोगों की व्यक्तिगत आस्था था नहीं, क्योंकि चर्च वह जगह था जो सत्ता को स्थापित करने के लिए धर्म को हथियार बना रहा था, जैसे अभी भारत में हो रहा है। भाजपा की सरकार को बचाने के लिए यहाँ के कुछ धार्मिक प्रवचनकर्ता और आरएसएस राम को हथियार बनाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगा और किसी धर्म के खिलाफ भी नहीं होगा। राज्य का काम मंदिर चलाना नहीं है, राज्य का काम मस्जिद चलाना नहीं है, राज्य का काम नागरिकों को समान अधिकार देना है। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल अर्थ है। अर्थात लेनिन चर्च के द्वारा चलाए जा रहे राजनीति को पहचान कर उसका विरोध करते थे। अब भारत की ओर आइए। भारत का समाज रूस जैसा नहीं है। यहाँ सदियों से अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां और अनेक परंपराएं साथ साथ रहती आई हैं। ऐसे समाज में यदि कोई राजनीति धर्म को वोट का हथियार बना देती है, तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? गरीब का, मजदूर का, किसान का, बेरोजगार नौजवान का। क्योंकि जैसे ही जनता धर्म के नाम पर बंटती है, वैसे ही महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल पीछे धकेल दिए जाते हैं। साथियों, जरा अपने आसपास देखिए। जब किसी फैक्ट्री में मजदूरों का वेतन रुकता है, तो क्या केवल एक धर्म के मजदूर प्रभावित होते हैं? नहीं। जब किसी किसान की फसल बर्बाद होती है, तो क्या केवल एक धर्म का किसान कर्ज में डूबता है? नहीं। जब कोई नौजवान नौकरी के लिए वर्षों तैयारी करता है और परीक्षा में धांधली हो जाती है, तो क्या केवल एक धर्म का भविष्य बर्बाद होता है? नहीं। दर्द सबका एक जैसा है, लेकिन राजनीति कोशिश करती है कि दर्द साझा न रहे, पहचान अलग अलग हो जाए। यही कारण है कि मार्क्सवाद बार बार कहता है, जनता की असली एकता धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविक समस्याओं के आधार पर बनती है। यही एक और भ्रम पैदा किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति पूजा भी करे और मजदूर आंदोलन में भी शामिल हो, तो क्या वो मार्क्सवादी हो सकता है? इसका उत्तर सरल भी है और गंभीर भी। मार्क्सवाद किसी व्यक्ति की पूजा पद्धति की परीक्षा नहीं लेता, वो उसके सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण की परीक्षा लेता है। यदि कोई व्यक्ति मेहनतकश जनता के अधिकारों के लिए लड़ता है, यदि वो शोषण, असमानता और अन्याय का विरोध करता है, यदि वो इंसान को इंसान से बराबरी का दर्जा देने में विश्वास रखता है, तो उसके साथ संवाद किया जा सकता है। मार्क्सवाद लोगों को उनकी प्रार्थना से नहीं, बल्कि उनके सामाजिक व्यवहार और वर्गीय भूमिका से समझता है। साथियों, इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों में धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों ने भी मजदूर आंदोलनों,
स्वतंत्रता आंदोलनों और सामाजिक न्याय के संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए यह कहना कि हर धार्मिक व्यक्ति शोषण का समर्थक है, उतना ही गलत है जितना यह कहना कि हर नास्तिक समाजवादी होता है। असल सवाल ईश्वर में विश्वास नहीं है। असल सवाल न्याय में विश्वास है। असल सवाल समानता में विश्वास है। असल सवाल इंसान की गरिमा में विश्वास है। और यही वह बिंदु है जहां समाजवाद अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है। याद रखिए साथियों, मार्क्सवाद किसी की पूजा छीनने नहीं आया। मार्क्सवाद उस व्यवस्था को बदलने की बात करता है जो करोड़ों लोगों से सम्मानजनक जीवन छीन लेती है। मंदिर आपका हो सकता है, मस्जिद आपकी हो सकती है, गुरुद्वारा आपका हो सकता है, चर्च आपका हो सकता है, लेकिन देश की संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार भी जनता का होना चाहिए। यही समाजवाद का मूल प्रश्न है। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे, क्या भारत का संविधान और मार्क्सवाद एक दूसरे के विरोधी हैं, या दोनों सामाजिक न्याय और समानता के कई साझा मूल्यों पर खड़े दिखाई देते हैं। तब तक के लिए लाल सलाम। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। वैज्ञानिक समाजवाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद।